जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं GATE 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे आराम से भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस एंड आप लोग कब से लेकर के कब तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये सब जानकारी एंड एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में जानकारी जानने को मिलेगी। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक यानी कि गेट अप्लाई लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला है फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको एक बार फिर से देख लेना कि अबो नेम विल अपीयर इन द क्वालिफाइंग स्कोर कार्ड सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जो आपके स्कोर कार्ड है उसके अंदर ये आपका नाम आएगा। तो जो नाम आप अपना फाइनल रखना चाहते हैं वही नाम आप एंटर करेंगे। फिर आप यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, और इस ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जा सकता है, इसलिए आप सही ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा। जो भी ईमेल आईडी आपने भरी है उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस में बताना है कि इंडिया या फिर अदर। अगर इंडिया है तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट रहना चाहिए। तो ये जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डालने के बाद दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। एंड यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है ये आपको फिल करना है। इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको वेरीफाई कीजिए एक बार अच्छे से और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो आईडी आपने अभी रजिस्टर की है ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जानकारी ये दी है कि बिफोर स्टार्टिंग द गेट 2023 एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू द गेट 2023 इंफॉर्मेशन ब्राउजर, यानी कि आपने ब्राउजर अच्छे से चेक कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। इसके बाद स्टार्ट फिलिंग गेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने मेन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने की सिलेक्ट नंबर ऑफ पेपर्स यू वांट टू अपीयर इन गेट 2023, कितने पेपर में आप अपीयर होना चाहते हैं, एक या फिर दो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दो सिलेक्ट करते तो आपसे पूछा है कि सिलेक्ट गेट 2023 पेपर फर्स्ट पेपर, तो इसकी जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, वो आपको प्राइमरी बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको कंटिन्यू कर देना है यानी कि कंफर्म करना है। अगर आप दो पेपर के लिए अप्लाई करें तो आपको सेकेंडरी कौन सा रखना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड अगर आप एक के लिए अप्लाई करें तो फिर ये सेकंड वाला सेकेंडरी का ऑप्शन हट जाएगा और आपके सामने सिर्फ एक ही आएगा। तो चलिए मैं आपको दोनों पर ही अप्लाई करके दिखाता हूं। हमने इसको भी कंफर्म कर दिया है। फिर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन कंट्री, तो सॉरी कंट्री है, आपको यहाँ पर बताना कि कौन सी कंट्री के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट, अब आपको ये बताना कि कौन सी लोकेशन पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेकंड सिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर थर्ड सिटी भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे पहले इस जानकारी को सेव कर दीजिए और फिर नीचे आकर के आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आती है आपकी पर्सनल डिटेल, इनरोलमेंट आईडी आपके सामने है, आपका नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर है, आपको इनको वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और ओके कर देना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर भी सेम वे में वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर दोस्तों आपको इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करना है। आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आप नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, इंडियन या फिर अदर। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उसके ऊपर टिक करके। जैसे कि यहाँ पर मैं जनरल
सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो अगर आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछिए कैंडिडेट विद डायलेक्सिया सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपसे पूछे कि डू यू रिक्वायर स्क्राइब असिस्टेंट टू राइट द एग्जाम, जो कि विकलांग के लिए होता है ऑप्शन, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, आप कौन सी कंट्री के स्थायी निवासी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको अपनी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ के आप निवासी है। आपकी फोटो वैलिड आईडी, कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर भर दीजिए। फिर आपको नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, यहाँ पर आप अपने जो आपके अभिभावक हैं उनका नाम दे सकते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे आपके भाई हो। तो मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप अपने पिताजी का नाम दे दें, वैसे यह आपके ऊपर है कि कौन आपके अभिभावक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ पेरेंट गार्जियन, यानी कि आपके पिताजी जो या फिर जो आपके गार्जियन है उनकी कंट्री कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है, और उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको देना है। और फिर सेव करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। जो आपका पिन कोड है या जिप कोड है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो कंट्री है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी स्टेट यहाँ पर दी गई है, आपको आपका एड्रेस यहाँ पर भर देना है। जो ये एड्रेस आप देख पा रहे हैं ये रैंडम एड्रेस है, किसी का भी राइट एड्रेस ये नहीं है, मैं डेमो के रूप में इस फॉर्म को भर रहा हूं। तो एड्रेस लाइन 2 में और एड्रेस लाइन 3 में अगर आपका एड्रेस लोगे तो आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। सिटी टाउन आपका यहाँ पर पिन कोड के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आती है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल, तो जो आपका कॉलेज पिन कोड है आपको यहाँ पर पहले बोला है कि एंटर पिन कोड ऑफ कॉलेज, प्लीज एंटर, जो भी आपका कॉलेज है वो आप यहाँ पर पिन कोड एंटर करेंगे। तो चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने हमारी सिटी सहारनपुर का पिन कोड एंटर किया है, तो यहाँ पर जो कंट्री है वो आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है और कॉलेज सिटी टाउन भी आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर रोल नंबर है एज पर योर इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज आईडी एंड नोट द गेट 2023 इनरोलमेंट आईडी, आपको गेट 2023 की इनरोलमेंट आईडी नहीं देनी है, बल्कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर रोल नंबर है आपकी इंस्टीट्यूट या कॉलेज आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद आता है क्वालिफाइंग डिग्री, कौन सी डिग्री आपने क्वालिफाई की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चूज क्वालिफाइंग डिग्री और दी डिग्री परसिंग, जो आप क्वालिफाई कर चुके हैं या तो वो डिग्री की सिलेक्ट करेंगे या फिर जो आप कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फिर डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, इसका डिसिप्लिन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको कहा है कि चूज द डिसिप्लिन फ्रॉम लिस्ट सिलेक्ट अदर्स, अगर आपका डिसिप्लिन इसके अंदर नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबोव डिग्री, क्या आपने ऊपर वाली डिग्री में ग्रेजुएटेड कर लिया है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, कौन से ईयर के अंदर आपने डिग्री क्वालिफाई की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एक डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो डिग्री है वो आपने कंप्लीट की है, तो हम यहाँ पर उस डिग्री को सिलेक्ट कर लेंगे, उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर कॉलेज का नाम भी एंटर करना है, तो जो भी आपका कॉलेज नेम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको इस जानकारी को सेव करना है। सेव करने के बाद ये जानकारी सेव हो जाएगी और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन की जानकारी, तो जहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीएनजी का रहना चाहिए और जो रेजोल्यूशन है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका कलर फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। साइज 5 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए आपके फोटोग्राफ का। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो चुका है। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको भी आप यहाँ पर सेम वे में अपलोड कर दीजिए। आप यहाँ पर इसको पहले वेरीफाई करें, फिर आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे आपका सिग्नेचर का प्रीव्यू आ जाएगा एंड यहाँ पर आप अपने जो फोटो आईडी सिलेक्ट की है, चूज की है, वो अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 10 से 600 KB के बीच में रखा है। इमेज में अगर आपकी आईडी है तो आप उसको पीडीएफ में के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। अब आपसे पूछे कि वेयर डिड यू फर्स्ट कम टू नो अबाउट गेट 2023, आपने गेट 2023 के बारे में कहाँ से जाना। गेट 2023 पोस्टर, इंटरनेट सर्च, तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर पहले जानकारी को सेव करें। सेव करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आए, सेव एंड व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको आप व्यू कर लीजिए जो भी जानकारी आपने भरी है और फिर आप यहाँ पर एक बार गो बैक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लास्ट में आ जाएंगे और लास्ट में आने के बाद में आप रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो सिग्नेचर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसको एंटर करने
के बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। आपको ये सभी वेरीफाई करके कैप्चा कोड फिल करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग IIT गेट 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।